हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो चलिए आज हम चालू करते हैं एक नया टॉपिक दैट इज़ बबल सॉर्ट। ठीक है, तो ये भी एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। अभी हम इसके पहले हमने शायद इंसर्शन सॉर्ट पढ़ लिया था और मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया था पिछले लेक्चर में। तो एक बार चलिए पहले वो असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। वो असाइनमेंट क्या था कि हमें बाइनरी इंसर्शन सॉर्ट इम्प्लीमेंट करना था। अब बाइनरी इंसर्शन सॉर्ट अगर याद नहीं आ रहा है क्या है, तो मैं एक बार आपको इंसर्शन सॉर्ट एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। लेट्स से कि इंसर्शन शॉर्ट में लेट्स से हमारे पास कोई एक एरे है, लेट्स से 2 1, लेट्स से एक 5 लेंथ का एरे ले लेते हैं, 3 0 एंड लेट्स से 8। ठीक है, तो इसमें क्या है इंसर्शन शॉर्ट में बेसिकली एकदम शॉर्ट में बताऊंगा आपको। एल्गोरिथम होता क्या है कि हम दो पार्ट बनाते हैं, ये सॉर्टेड पार्ट, ये है अनसॉर्टेड पार्ट इनिशियली, क्योंकि एक एलिमेंट है तो वो सॉर्टेड ही है आप। ठीक है, ये अनसॉर्टेड पार्ट। अब इस तरह हम करते क्या है कि हम अपना सॉर्टेड पार्ट को एक्सटेंड करते रहते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जैसे कि ये पहला एलिमेंट है अनसॉर्टेड पार्ट का, तो इसको हम लिए और हम पूछे इससे कि यार सॉर्टेड पार्ट में ये कहाँ पे आना चाहिए। तो सॉर्टेड पार्ट तो सिर्फ अभी 2 है, तो इसका मतलब बोलेगा कि 1 2 के पहले आना चाहिए। तो मेरा क्या वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 0 8। अब मेरा सॉर्टेड पार्ट ये हो गया, अनसॉर्टेड पार्ट ये हो गया। ठीक है, अनसॉर्टेड पार्ट ये हो गया। तो अब हम 3 को लेंगे और पूछेंगे कि भाई ये वाला चीज़ सॉर्टेड पार्ट में कहाँ आना चाहिए। तो ये बोलेगा ये वाला चीज़ 2 के बाद आना चाहिए। तो हम बोलेंगे ठीक है भाई, ये 2 के बाद आना चाहिए, तो ये 2 के बाद ही है। अब मेरा सॉर्टेड पार्ट बड़ा हो गया, इतना हो गया, और अनसॉर्टेड पार्ट इतना हो गया। फिर हम 0 को लेंगे, इसका एलिमेंट, फिर हम बोलेंगे ये सॉर्टेड पार्ट में कहाँ आना चाहिए, तो ये सॉर्टेड पार्ट में यहाँ आना चाहिए। तो अब आपको याद आ गया होगा ना एल्गोरिथम कैसे काम करता है। फिर ये यहाँ से आकर के ये क्या बन जाएगा 0 1 2 3 8, राइट। ठीक है, फिर यहाँ से ये सॉर्टेड पार्ट, ये अनसॉर्टेड पार्ट। अब आप जैसा कि देख सकते हो, जैसे ही अब इस पर आप बोलोगे कहाँ आना चाहिए, तो ये 3 के बाद ही आएगा, यानी कि हमारा एरे सॉर्ट हो गया इस तरह से। तो अब इन जनरल जो हम प्रैक्टिस फॉलो करते थे वो हम क्या करते थे कि हम जो जो एलिमेंट लेते थे हमारे को इटरेट करते थे सॉर्टेड पार्ट में, कि यार जैसे लेट्स सपोज हम 3 ले रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज इसको हम यहाँ पे एक बार और बनाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हम इस स्टेप पे हैं कि 1 2 एंड 3 एंड 0 एंड 8। हम बोल रहे हैं कि ये मेरा अभी सॉर्टेड पार्ट है एंड ये मेरा अनसॉर्टेड पार्ट है। ठीक है, ठीक है, और ऐसा करो कि आप 3 को भी सॉर्टेड पार्ट में ले लो। ठीक है, और ये यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है, ये 1 2 3 मेरा सॉर्टेड पार्ट है और ये 0 8 मेरा अनसॉर्टेड पार्ट। तो अब हम क्या करते थे, अब हम 0 के लिए प्लेस फाइंड करते थे एक बाई एक इटरेट करके, कि कौन सा ऐसा पहला एलिमेंट है जो कि 0 से बड़ा है, उसके पहले इसका प्लेस होगा। तो ऐसा पहला एलिमेंट यही है, तो यानी कि 0 का प्लेस कहाँ होगा, इसके पहले होगा। तो हम पूरा का पूरा इटरेट करके फाइंड करते थे। तो ये नॉर्मल एल्गोरिथम होता था। अब बाइनरी इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है कि हम जो इसका प्लेस फाइंड करेंगे ये हम बाइनरी सर्च से फाइंड करेंगे। और बाइनरी सर्च हम क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो आगे वाला पार्ट है ये सॉर्टेड एरे है। ठीक है, ये क्या है, ये सॉर्टेड एरे है, और सिंस इट इज़ अ सॉर्टेड एरे तो हम क्या बोलेंगे कि हम बाइनरी सर्च इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, इसका ये जो मेरा पहला एलिमेंट है अनसॉर्टेड पार्ट का, इसका प्लेस फाइंड करना है मेरे को इस एरे में, कि वो पहला एलिमेंट कौन सा है जो इससे बड़ा है, उसके पहले ये आ जाएगा। तो ये हम बाइनरी सर्च के थ्रू करेंगे। तो इसका फ़ायदा क्या है कि अगर हम नॉर्मल करते थे तो हमको ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगता था प्लेस फाइंड करने में, बट हम बाइनरी सर्च से करेंगे प्लेस फाइंड तो हमको ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम लग जाएगा। ठीक है, लॉग एन टाइम। अब बाइनरी सर्च अगर आप लोगों ने नहीं देखा है मेरा वीडियो, तो मेरा वीडियो है बाइनरी सर्च का ऑलरेडी बना हुआ, आप उसको प्लीज़ रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में थोड़ा जाएंगे कि कैसे होता है ये। ठीक है, बाइनरी इंसर्शन सॉर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं इसका। तो ये रहा इसका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल इंसर्शन सॉर्ट में हम क्या करते थे, सबसे पहले हम क्या करते थे, इंट की सब आई इक्वल टू 1 से हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आई इक्वल टू 0 तो हम मान लिए कि वो सॉर्टेड है। पहला एलिमेंट, एक एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड ही होता है उसमें। ठीक है, तो आई इक्वल टू 1 से n पे इटरेट किए हम। ठीक है, और हम अपना की बनाए, पहले की क्या है, अनसॉर्टेड पार्ट का पहला एलिमेंट, दैट इज एरे ऑफ आई। ठीक है, अब मेन मेरा बात यहाँ आता है कि ये जो फंक्शन मैंने लिखा है गेट पोजीशन यूजिंग बाइनरी सर्च, ये हमारा क्या करेगा, इस की का फाइंड करेगा, इस की का पोजीशन कहाँ होना चाहिए सॉर्टेड पार्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे मैंने बाइनरी सर्च लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे क्या पास किया है। अच्छा, मेरा सॉर्टेड पार्ट लाइक लेट से अभी हम आई इक्वल टू 1 पे हैं या फिर किसी भी आई पे हैं, तो मेरा सॉर्टेड पार्ट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से i-1 तक। तो मैंने अपने बाइनरी सर्च में एरे भेजा है और सॉर्टेड पार्ट का रेंज भेजा है, दैट इज 0 to i-1, एंड मैंने की भेजा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बाइनरी सर्च लगाया है कि यार लो इक्वल टू एल और हाई इक्वल टू आर। एल और आर क्या है, मेरा रेंज है 0 से i-1 जो है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं नॉर्मल बाइनरी सर्च लगाया हुआ है मैंने कि वाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई, मिड मैंने चेक किया कि अगर मिड वाला वैल्यू जो है अगर वो की से छोटा या बराबर होगा तो ऑब्वियसली मेरा जो आंसर होना चाहिए वो राइट साइड पे होना चाहिए, तो लो इक्वल टू मिड प्लस 1। और अगर वो बड़ा होगा, एरे ऑफ मिड जो है, मिड वाला वैल्यू जो है वो बड़ा है की से, तो मेरा आंसर लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, तो हाई इक्वल टू मिड माइनस 1। ठीक है, तो और यहाँ पे फिर मैंने आंसर रिटर्न कर दिया, रिटर्न हाई प्लस 1। अब हाई प्लस 1 क्यों किया, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बेसिकली ऐसे एक चीज बताओ मेरे को, मैं क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि पहला वो एलिमेंट जो कि की से बड़ा हो, राइट। तो अगर वो पहला एलिमेंट जो कि की से बड़ा हो तो वो इस साइड में ही आएगा, लाइक एल्स वाले पार्ट में ही आएगा, क्योंकि एरे ऑफ मिड इज लेस देन इक्वल टू की। ये तो वो सारे एलिमेंट, मतलब ये वो वाला केस सेटिस्फाई करेगा जब एलिमेंट मेरा की से छोटा या बराबर होगा। तो जब भी ये आएगा तो हमारा मिड आंसर होगा। तो मिड यहाँ पे क्या है, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, यानी मिड इज इक्वल टू हाई प्लस 1। दैट्स द रीजन हमने हाई प्लस 1 लगाया। लाइक ये नॉर्मल बाइनरी सर्च का कंसेप्ट है, देयर इज नथिंग एल्स। अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है तो आप प्लीज मेरा बाइनरी सर्च वाला वीडियो रेफर कर लेना, है ना। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से हम क्या पोजीशन फाइंड किए, अब हम मेरे को पता चलिए कि हाँ यार इस पोजीशन पे मेरे को इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो अब जो मेरा की है उसको इंसर्ट कर देंगे। तो ये क्योंकि एक एरे है, ठीक है, अब एरे में इंसर्शन पॉसिबल नहीं होता, लाइक इंसर्शन ऐसे डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लाइक लेट से, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि लेट से ये एक यहाँ पे एक एरे है 1 2 3 एंड 5, ठीक है, और लेट से एक एलिमेंट है 4 जिसको आपको इंसर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इंसर्ट करना तो क्या करना होगा कि भाई पहले ये यहाँ पे इंडेक्स लिख लो इसको 0 1 2 3, तो ये थर्ड इंडेक्स पे था, तो आपको एक, और लेट से फोर्थ इंडेक्स पे कुछ ऐसी खाली वैल्यू था, तो आपको इसके बाद वाले सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना होगा और फिर आप इसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो 4, ओवरराइट हो जाएगा ये। तो हुआ क्या कि जहाँ पे इंसर्ट करना उसके बाद के सारे एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ता है ना एरे में। तो हमने भी वही काम किया है यहाँ पे। वाइल जे ग्रेटर देन इक्वल टू पोजिशन, जे क्या था यहाँ पे, जे मेरा i-1, लाइक जो मेरा की था उसके पहले के सारे एलिमेंट को हम एक एक शिफ्ट कर देंगे राइट तक। कहाँ तक शिफ्ट करेंगे, उस पोजीशन तक, ठीक है। नॉर्मल इंसर्शन है ये। लाइक फॉर एग्जांपल आपको देखना तो समझ सकते हो आप यहाँ से कि लेट्स से मेरे को 0 1 5, ठीक है, एंड 8, ठीक है यहाँ पे, और मेरे को लेट्स से 4 को इंसर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। और इसका अगर आप इंडेक्स देखोगे 0 1 2 3, ठीक है, तो मेरा 4 के लिए पोजीशन क्या आ जाएगा, जहाँ पे मेरे को इंसर्ट करना, पोजीशन आ जाएगा 2, दैट इज इंडेक्स 2 पे हमको इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि सारे एलिमेंट को एक एक शिफ्ट कर दो आगे, जब तक कि पोजीशन ग्रेटर, लाइक जब तक कि मेरा वो जो पॉइंटर है वो इक्वल टू पोजीशन ना हो जाता है। तो यहाँ पे वही मैं कर रहा हूँ, जब तक कि जे ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन, एरे ऑफ जे प्लस 1 इक्वल टू एरे ऑफ जे, मतलब सबको एक एक राइट शिफ्ट, और फाइनली मैं एरे ऑफ जे प्लस 1 इक्वल टू की कर दिया हूँ। तो ये नॉर्मल शिफ्टिंग हो गया, आपका इंसर्शन हो गया, और ये नॉर्मल यहाँ पे हम बाइनरी सर्च लगा लिए। तो ये है इम्प्लीमेंटेशन आपका इसका बाइनरी इंसर्शन सॉर्ट का। तो आप इसको देख सकते हो एक बार, काफ़ी लाइक, अब अगर कोई पूछे कि बाइनरी इंसर्शन सॉर्ट लगाने का फ़ायदा क्या है, तो अगर हम सही में देखें तो फ़ायदा तो नहीं है। क्यों नहीं है फ़ायदा, क्योंकि यार यहाँ पे तो आप लॉग इन टाइम में आप निकाल सकते हो कि इसका पोजीशन क्या होगा, बट आपको जब ये आप शिफ्टिंग करोगे ना तो वापस से वो ऑर्डर ऑफ एंड टाइम वर्स्ट केस में, लाइक वर्स्ट केस में हम बात करेंगे, तो वर्स्ट केस में वो वापस से ऑर्डर ऑफ एंड टाइम ले ही लेगा। तो एज सच कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। बट हाँ, अगर कोई पूछ दे कि यार, कई बार इंटरव्यू में पूछ देते हैं कि यार इंसर्शन सॉर्ट लगाने का क्या फ़ायदा है, लाइक बाइनरी सर्च से हम कैसे लगा सकते हैं, तो आपको ये बता देना हो कि हाँ यार बाइनरी सर्च से हम ऐसे ऐसे फाइंड कर सकते हैं। क्यों फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड पार्ट है और सॉर्टेड पार्ट में बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नॉर्मल इनपुट आउटपुट लिया हुआ है, कुछ नहीं है, तो ठीक है। चलिए एक बार रन कर लेके देख लेते हैं कोड, इसको आउटपुट को हटा देते हैं और एक बार रन करते हैं कोड को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट अभी शायद रन हो रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पे। हाँ, ये रहा आउटपुट, तो ये एरे सॉर्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन हो गया। अब हम वापस से आ जाते हैं अपने बबल सॉर्ट एल्गोरिदम पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बबल सॉर्ट में क्या होता है बेसिकली, आप ध्यान से समझना, ठीक है। लाइक बबल सॉर्ट में होता क्या है, लाइक लेट से कोई भी एरे है, लाइक 5 3 8 1 एंड 0, ठीक है। लेट से ये एरे है हमारा, ठीक है। तो एज द नेम सजेस्ट बबल सॉर्ट, बबल क्या है कि यार अगल बगल, लाइक बबल क्या होता है, अगल बगल, जैसे दो बबल आपस में हिट कर रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते क्या हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगल बगल के एलिमेंट को कंपेयर करते हैं कि यार क्या 5 3 से तुम बड़े हो, तो ये बोला हाँ बड़े,
तो ये बोला गया अच्छा बड़े हो तो चेंज कर लो, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 35810। अभी हम क्या, ये हम डिफाइन करेंगे फर्स्ट पास, कि अभी हम फर्स्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये यहाँ पे ये अगल बगल चेक करेंगे कि यार क्या 5 और 8 सॉर्टेड ऑर्डर में है, लाइक 5 क्या तुम 8 से बड़े होते हो, बोला नहीं बड़े तो नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत कोई ज़रूरत नहीं है स्वैप करने का, जैसे है वो सही है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं तुम्हारा ये हो गया 3 एंड देन यहाँ पे हमारा 5 देन 8 देन 1 देन 0। फिर 8 और 1 आपस में चेक करेंगे कि क्या यार 8 तुम 1 से बड़े हो, तो ये बोला हाँ बड़े हैं, तो स्वैप हो जाना चाहिए, तो 3 5 1 8 एंड 0, राइट, ठीक है। फिर ये 8 और 0 आपस में चेक करेंगे, तो क्या 8 तुम 0 से बड़े हो, हाँ बड़े हैं, 3 5 1 0 8। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि ये सारे के सारे चेक होने के बाद फर्स्ट पास के बाद मेरा एरे ये बन गया। तो एक चीज़ तो पक्का हो गया कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो एरे का वो राइट साइड में आ गया। बोलो सही है कि नहीं, है ना। क्यों आ गया, क्योंकि यार ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट चेक किया, सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से, ऐसे कर करके तो सारे से कंपेयर होते 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 हमेशा एक फर्स्ट पास में एक चीज़ तो कंफर्म हो जाएगा कि यार ये जो राइट मोस्ट एलिमेंट होगा ये मेरा मैक्स एलिमेंट होगा, मैक्स एलिमेंट होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब एक चीज़ तो कंफर्म है कि मेरे को अब राइट मोस्ट एलिमेंट को तो अब छेड़ने का जरूरत नहीं है, अब इसके पहले वाले सारे एलिमेंट्स के लिए वापस से हम बबल सॉर्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हम वापस से क्या करेंगे, सेकंड पास लिखेंगे, ठीक है, सेकंड पास। तो यहाँ पे सेकंड पास क्या हो जाएगा, अभी मेरा एरे क्या बन गया 3 5 1 0 8। अब हम 8 को तो कुछ नहीं करने वाले हैं क्योंकि यार 8 अपने सही पोजीशन पे जा चुका है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 3 और 5 को चेक करेंगे, तो ये नॉर्मल है, जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। 5 और 1 को चेक करेंगे तो यार ये चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 5 0। फिर हम क्या करेंगे 5 और 0 को चेक करेंगे तो ये भी चेंज होना चाहिए, तो 3 1 0 5, ठीक है। और 8 तो चला आ ही रहा था। फिर हम एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि यार अब ये दो एलिमेंट तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे हैं। देन हम थर्ड पास चालू करेंगे, ठीक है, थर्ड पास चालू करेंगे। तो हर एक पास में एक चीज़ तो फिक्स हो रहा है कि यार राइट मोस्ट एलिमेंट जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन में जा रहा है। तो हर एक लाइक फर्स्ट पास में लास्ट एलिमेंट, सेकंड पास में सेकंड लास्ट एलिमेंट अपने सही पोजीशन पे चला गया, थर्ड पास में थर्ड लास्ट एलिमेंट अपने सही पोजीशन चला जाएगा। लाइक थर्ड लास्ट एलिमेंट सही पोजीशन में नहीं जाएगा, थर्ड लास्ट पोजीशन पे सही एलिमेंट आ जाएगा, राइट। तो अब जैसे यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्या था 3 1 0 5 8, तो 3 और 1 आपस में इंटरचेंज होंगे, ऑब्वियस बात होंगे, तो 1 3 0 5 8। देन 3 और 0 भी आपस में इंटरचेंज होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 3 5 8। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये तीनों अब सही पोजीशन में चला गया। फिर फोर्थ पास में क्या होगा, फोर्थ पास में यहाँ पे जैसे ही चेक होगा 1 0 3 5 8, तो 1 और 0 आपस में इंटरचेंज होंगे एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 3 5 8। तो फोर्थ पास में ये सारे सही जवाब। अब आपको फिफ्थ पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार अगर एक एलिमेंट बच रहा है ना तो वो तो अपने सॉर्टेड पोजीशन पे होगा ही। अगर एक एरे में n एलिमेंट्स हैं और n-1 एलिमेंट्स अपने मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में अपने सही पोजीशन पे हैं, तो जो लास्ट एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली सही पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो अगर एरे में, यहाँ से हमको क्या पता चला कि अगर मेरे एरे में जो कि n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो एट मैक्स हमको कितने पास चाहिए उसको सॉर्ट करने के लिए, n-1 पास चाहिए। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से एल्गोरिथम कि ये किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको आप आगे देखते हैं, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे थोड़ा सा जाएंगे अपन। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे बबल सॉर्ट का मैंने इम्प्लीमेंटेशन कर रखा, बहुत ही आसान इम्प्लीमेंटेशन होता है इसका, एक्सट्रीम आसान, ठीक है। तो आप देखना एक बार, सबसे पहले तो मैक्स पास डिफाइन कर लिया n-1, क्योंकि अगर n साइज का एरे है तो मैक्सिमम मेरे को n-1 पास ही लगने वाला है, उससे ज़्यादा तो नहीं लगने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, int i = 0 मतलब एक फॉर लूप चला है जिसमें कि मैक्स पास नंबर ऑफ टाइम्स ये फॉर लूप चलेगा। अब हर पास में हमको क्या करना है, j = 0 से लाइक फर्स्ट पास में मेरे को क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को वो बबल्स पे लगाना है, ठीक है। तो j = 0 to j <n - i - 1, यहाँ पे i = 0 होगा फर्स्ट पास में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा j <n - n - 1 j +1। अब आप बोलोगे यार लेस देन n-1 क्यों, लास्ट एलिमेंट को भी तो कंसिडर करना ही था। पर यहाँ पे देखो हम हमेशा एरे ऑफ j को j+1 के साथ चेक कर रहे हैं, तो वो आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे कि यहाँ पे लेट से कोई भी एलिमेंट था 4 5 1 3, ठीक है। तो होगा क्या कि हम अपना j का वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही जा रहे हैं, क्योंकि j j+1 के साथ चेक हो रहा है ना, ठीक है, j j+1 के साथ चेक हो रहा है।
तो जैसे ही जे n-2 पे जाएगा तो वो n-1 के साथ चेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इफ़ एरे ऑफ जे इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ j+1 तो हम स्वैप कर देंगे दोनों को, ठीक है, नॉर्मल। तो ये अगर हम मैक्स पास टाइम्स कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एरे हमारा सॉर्टेड होते जाएगा। तो यहाँ पे ये सब मेन फंडा यहाँ पे क्या है, n-i-1 का। ये देखो लेट्स से कि फर्स्ट पास जो हमारा i = 0 पे जब फर्स्ट पास होगा तो हमारा j लेस देन n-1 यानी कि n-2th एलिमेंट तक जाएगा। तो यानी सारे एलिमेंट्स आपस में चेक होते जाएंगे, वो लाइक कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स, ठीक है। फिर जब हम फर्स्ट पास मेरा हो गया तो एक चीज़ तो श्योर हो गया कि n-1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट बैठा है वो तो सॉर्टेड होगा, वो तो फॉर श्योर सॉर्टेड होगा, क्योंकि फर्स्ट पास के बाद कुछ हो ना हो, अगर इस एलिमेंट को आप देखोगे तो 5 तो यहाँ पे आ ही जाएगा, है ना, 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट पास के बाद आप इसको देखोगे तो ये किस तरह का बन जाएगा, 4 1 3 5 ऐसा कुछ बन जाएगा, राइट। तो अब हमको क्या चेक करना है, अब हमको मेरा जो वापस से जो मेरे को लगाना है बबल सॉर्ट, वो मेरे को बस इतने पार्ट पे लगाना है। यानी कि अब मेरा जो जे है, जे यहाँ से लेकर के n-3 तक ही जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप देखो i = जब 1 होगा सेकंड पास में तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, j लेस देन n-2, क्यों i भी 1 है तो j लेस देन n-2 इसका मतलब j = n-3 तक जाएगा। तो यहाँ पे n-3 उसके बाद फिर ये सेकंड पास में क्या हो जाएगा कि आप सेकंड पास में एवेंचुअली देखोगे कि होगा क्या 1 3 4 5, तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैक्स पास टाइम्स करना है। अब आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ पे तो 2 ही पास में मेरा काम हो गया, है ना। यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट पास था, फर्स्ट पास के बाद ये एरे बना था, सेकंड पास के बाद ये, और ये एरे सॉर्टेड भी हो गया, ठीक है। तो हम कुछ तो कर सकते हैं जिससे कि हमको ये थर्ड पास तो हम ज़बरदस्ती चला रहे हैं, तो वो मैंने एज असाइनमेंट क्वेश्चन आपके लिए रखा है कि आप कैसे आप लाइक आप क्या इस एल्गोरिथम को और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप थर्ड पास चलाओगे, मतलब आपको पता तो है नहीं कि सॉर्ट हुआ है कि नहीं, तो आप थर्ड पास चलाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ 1 3 4 5 वापस से आ गया, ठीक है। तो कुछ चेंज नहीं होगा थर्ड पास में, ज़बरदस्ती के थर्ड पास चलाएंगे। तो ऐसे ही कई बार हो जाता है। अब लेट से कोई एरे सॉर्टेड ही है, ठीक है, लेट से 1 2 3 4 5। अब इसमें तो आप चाहे मन चाहे कितना पास चलाते रहो, एरे तो पहले से ही सॉर्टेड था, ठीक है। तो इस तरह से कोई एक तरीका है कि चेक करने का जिससे हमको पता चल जाए कि यार नेक्स्ट पास करना जरूरी है भी कि नहीं। तो ये आपका असाइनमेंट है, इसके लिए आप एक बार ध्यान से देख लेना इसको। तो चलिए, इम्प्लीमेंटेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो असाइनमेंट मैंने आपको बता दिया है, हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज दिस एल्गोरिथम फर्दर। अगर कोई तरीका है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। टिल देन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि आप लाइक करो, कमेंट करो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई जल्द से जल्द दिया जाए। और ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, सी यू।